वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे लेके पांचवा एपिसोड लेके आगे। अब देखिए पांचवें एपिसोड में आपको सिखाते हैं सबसेट का मतलब, प्रॉपर सबसेट का मतलब, पावर सेट का मतलब, एडजॉइंट सेट का मतलब, और ये सबसेट्स बनाते कैसे हैं। कई सारी नई चीज़ें भी हम सीखेंगे इसमें जो हमारी बुक में नहीं है। और थोड़ा देखो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते रहोगे तो आगे चल के अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तुम्हें तैयारी करनी है उसके लिए तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम आराम से कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी घर बैठे कर सकते हो, इसलिए बेस सही होना चाहिए। तो मैं उतना जरूर खिलाऊंगा एक्स्ट्रा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम साथ साथ थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते रहोगे। तो ठीक है, पहले हम जानते हैं सबसेट के बारे में। ये सबसेट होता क्या है। देखो, तुम सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इतना जरूर पता होगा कि अगर किसी वर्ड के साथ सब लग जाए तो वर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो वर्ड बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। अब देखो, यहां भी दो तरीके के बच्चे मिलेंगे तुम्हें, दिमाग लगाने वाले। एक तरीके का बच्चा सोचेगा कि सेट के साथ सब लगा दिया तो लेंथ बड़ा हो गया, यानी वर्ड बड़ा हो गया। अरे भाई मेरे, ऐसे बच्चे भी हैं सोचने वाले कि हाँ इसमें सब लगा दिया तो पहले 3 लेटर का था अब 6 लेटर का हो गया। किसी भी वर्ड के साथ अगर सब लगाते हो तो वो छोटा हो जाता है। जैसे सेल और सब सेल, कौन बड़ा है? सेल बड़ा है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कौन बड़ा है? इंस्पेक्टर ही तो बड़ा होता है भाई, सब तो जूनियर हो गया उसका। तो ठीक वैसे ही सेट के साथ अगर हमने सब लगा दिया यानी छोटा सेट, सेट का बच्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर हमने कोई सेट लिखा 1 2 3 4 5, बी सेट लिखा 2 3 5, सी सेट लिखा 3 4, डी सेट लिखा 3 4 6, 4 सेट लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ कि इनमें पापा कौन लग रहा है। ध्यान से देखो, बी के जितने एलिमेंट्स हैं 2 3 और 5 इस सेट में है कि नहीं है ना जी? अरे 2 3 5 इसमें दिख रहा है ना, तो बी जो है ए का सबसेट हो गया, ए का बच्चा हो गया। सी में देखो 3 4, क्या ये 3 4 इसमें है? बिल्कुल है, देखो 3 4 है, यानी सी भी इसका सबसेट हो गया। डी, अब डी को अगर देखते हो तो 3 और 4 तो है मगर 6 नहीं है। एक एलिमेंट भी डिफरेंट हो गया ना। फिर ये, अब ये इसका बच्चा थोड़े ना है, ये इसका भांजा होगा। कुछ जीन मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चे तो इसके 2 ही हैं, ये पापा है ये बच्चे हैं, यानी जो बच्चे हैं वो हो गया सबसेट, सेट का छोटा, और जो पापा है वो हो गया सुपर सेट। एक नया वर्ड आया, देखो डिक्शनरी में नहीं है ये, सुपर सेट। सबसेट, सुपर सेट। अब यहां पे देखो, इसके लिए भी सिंबल का यूज होता है। अगर ऐसा कोई सिंबल बना हो और नीचे इज इक्वल टू का साइन लगा हो ऐसे, इसे हम बोलते हैं सबसेट। और वही अगर इज इक्वल टू का साइन ना लगाओ तो प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट। और अगर इसको काट दिया, इसको या इसको किसी को भी अगर काट दिया तो पढ़ोगे नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। और अगर इसी सिंबल को घुमा दिया, ऐसे उल्टा घुमा दिया, तो इसको क्या पढ़ोगे? तो इसको पढ़ोगे सुपर सेट, सुपर सेट। अब अगर तुम्हें अपना कंक्लूजन देना हो इन सबको देखने के बाद, अच्छा एक चीज यहां देखना, प्रॉपर सबसेट और सबसेट बराबर क्यों लगवा दिया मैं? तो सबसेट जो होता है ना वो इसके बराबर भी हो सकता है, यानी प्रत्येक सेट
खुद का सबसेट भी होता है। तो ये सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट का मतलब बराबर नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट जो होगा, प्रॉपर वो बच्चा होगा, ओरिजिनल अपना बच्चा होगा, वो छोटा ही होगा, इसलिए प्रॉपर शब्द लग गया उसमें, प्रॉपर सबसेट। अब इनको आप कैसे लिखोगे? जैसे बी ए का सबसेट है तो आप लिखोगे बी सबसेट है ए का। अब यहां दोनों यूज कर सकते हो, ये बराबर भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। सी सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल सी सबसेट है ए का। और डी, डी सबसेट नहीं है ए का। डी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 इस ए सेट के अंदर नहीं है, इसलिए डी ए का सबसेट नहीं है। सुपर सेट, इसी बात को उलट के लिख दो। अरे तुम बोलोगे कि राम जो है वो राजा दशरथ के पुत्र थे, और इसी बात को अगर कोई बच्चा दूसरा बोल दे कि राजा दशरथ जो थे ना श्री राम के पिता थे, बात तो एक ही हुआ, अलग थोड़े हो गया। बोलने के तरीके अलग हो गए, लेकिन बात तो वही हुआ ना, जो दोनों तो सेम ही चीज बोल रहे हैं। तो आप या तो लिखो बी ए का सबसेट है, या इसको लिख सकते हो ए सुपर सेट है बी का, और ए सुपर सेट है सी का भी। डायग्राम के थ्रू, अब इन्हीं सेट्स को डायग्राम के थ्रू अगर दिखाना है, ये जो 4 सेट दे दिया और तुमसे बोलेगा कि चलो जी इसको डायग्राम से दिखाओ, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम कैसे दिखाओगे? अब डायग्राम के थ्रू देखो। सेट को दिखाने के लिए हमेशा सर्कल का यूज होता है। तो यहां पे जैसे सेट सारे दिखाने हैं तो सर्कल बना दो। पहले तो ये ए बना दो, सबसे बड़ा वाला। अब उसके सबसेट्स बी और सी हैं, बी और सी इसके अंदर आ रहा है, तो बी बना दो यहां पे और सी भी बना दो। लेकिन देखो मैंने कट क्यों किया दोनों को? एक एलिमेंट 3 जो है ये ऐसा है जो बी में भी है और सी में भी है, तो 3 यहां हो जाएगा, और बी में क्या क्या है? 2 3 5, तो 2 और 5 इसमें लिख दो। और सी में 3 और 4 है, तो 3 और 4 लिख दो। या तो सर्कल का यूज करोगे या इलिप्स। अरे ओवन का जैसा शेप नहीं होता, अंडे की आकृति, उसको भी यूज कर सकते हो। अब डी भी बनाना है, तो डी का एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो डी कैसे बनाओगे? तो डी को थोड़ा बाहर लेके जाना पड़ेगा। 3 और 4 तो है डी के अंदर, लेकिन 6 जो है वो ए से बाहर है। तो हमने इन चारों सेट का डायग्राम बना दिया। देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे डायग्राम बन जाएगा। हो सकता है 1 नंबर में डायग्राम बना हुआ आ जाए और तुमसे पूछे, कहेगा कि ट्रू फॉल्स बताओ, और वहां पे डायग्राम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे देगा। ऐसा इंफॉर्मेशन दे देगा कि बी ए का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, कुछ भी लिख देगा वहां पे, और उसमें से तुम्हें बताना होगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। तो सबसेट का मतलब तो समझ में आ गया होगा, इस कौन सा सबसेट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। अब आगे देखो इसमें। अब सबसे पहले ये जानना है कि टोटल सबसेट किसी भी सेट के कितने हो सकते हैं। किसी सेट के टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। किसी भी सेट के टोटल सबसेट की संख्या होती है 2n। अब इसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। n क्या है? सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे
मान लो ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी और डी, और एग्जाम में आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में कि इसके सभी सबसेट बना के दिखाइए। लिखा रहेगा लिस्ट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि ये जो सेट दिया है जिसके अंदर ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, इसके टोटल सबसेट बन कितने सकते हैं। ये रहा फार्मूला 2 की पावर n, और n क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, गिनो 1 2 3 4, n का वैल्यू हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अब निकालो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4, और 2 को 4 बार इंटू करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी 16 सबसेट इसके बन सकते हैं। अब वो सबसेट कैसे होंगे, तो वो ऐसे होंगे, देखो कुछ सेट ऐसे होंगे जिसमें एक एलिमेंट हो, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 हो, कुछ में 3 होगा, एक सेट इसके बराबर वाला भी होगा। यहां देखो, यानी इसके पहले एक एक एलिमेंट वाला सबसेट बनाते हैं। जैसे ए, ये कर्ली ब्रैकेट जरूरी है, खाली बिना कर्ली ब्रैकेट के वैसे ए लिख दोगे तब तो ये एलिमेंट है, ये तो इसका एलिमेंट है, इसके लिए तो बिलोंग्स टू यूज होता है, इसको एक घर में रखना पड़ेगा, अब ये सबसेट हुआ। ये ध्यान रखना, ए जो है ये सेट को बिलोंग कर रहा है, और जैसे इस पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे ये सबसेट हो जाएगा ए का, क्योंकि अब ये सेट बन गया ना। सबसेट होने के लिए सेट होना जरूरी है, चाहे वो छोटा हो कैसा भी हो। तो एक एक एलिमेंट वाला और कौन सा बनेगा, बी बन जाएगा, बनेगा ना, सी बनेगा, डी बनेगा। अब दो वाले, दो वाले कितने बनेंगे, तो दो वाले बनेंगे 6, ए बी, ए सी, ए डी, ए से बन गया, अब ए बी ए सी ए डी, बी से बनाओ बी सी बी डी, बी से भी बन गया। अब सी से बनाओ, सी डी, गिन के देखो 6 हो गया, गिन लो 1 2 3 4 5 6। और कोई तुम्हारे दिमाग में हो इसके अलावा, तुम 7 कर दो, इनाम पाओ अभी के अभी, लाख रुपये इनाम। 6 बन गया, 7वां बना दो। अच्छा, तो लाख रुपये फ्री में आता है? ये भी जो सेट लिखा है और तुम कह रहे बी ए, ये दोनों तो सेम ही सेट है। इसका और इसका एलिमेंट देखना, ए इसमें है तो इसमें भी है, बी इसमें भी है तो इसमें भी है, ये सेम सेट नहीं हो गया, तो बी ए नहीं बनेगा। ए बी बन गया, या तो ए बी लिखो या बी ए लिखो। अब ए सी लिख दिया तो सी ए नहीं होगा, तो ये दो वाले 6 ही बनेंगे। लाख रुपए फ्री में थोड़ा इनाम लगाया जाता है। अगर 7वां आंसर होता तो मैं 1 रुपया नहीं लगाता, ये तो 1 लाख की बात हो रही है। 3 एलिमेंट वाले बनाओ, ए बी सी। अच्छा, 3 वाले कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ए बी सी बन गया, ए बी डी बन गया, ए सी डी बन गया, और बी सी डी बन गया। 5वां नहीं बन सकता। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप इतने दावे के साथ कैसे कह दे रहे हो कि हाँ 6 से ज़्यादा नहीं बन सकता, 4 से ज़्यादा नहीं बन सकता, ये तुम भी कह दोगे। अरे तुम्हारा 11th क्लास जो है और 11th का जो मैथ्स है इंटरेस्टिंग है, वो तो सिलेबस रिड्यूस कर करके इसको बेकार कर दिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स कट गए जो काफ़ी चीज़ें सिखाती थी टॉपिक्स वो। अब ये जो संख्या हम पता करते हैं, ये परमुटेशन से, कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक आएगा, इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ सिखाएगा वो बेहिसाब, उसको पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब पढ़ लोगे ना तो तुम खुद भी बता दोगे, बिना बनाने से पहले बता दोगे कि हाँ इसकी संख्या इतनी होगी, इसकी संख्या इतनी होगी। अब मैं पढ़ रखा हूँ कॉम्बिनेशन, इसलिए बता दे रहा हूँ फटाफट। अब यहाँ देखो 4 वाला तो एक ही बनेगा, ए बी सी और डी। गिनो अब इसको, 4 6 10, 10 और 4 14
और एक 15, जा एक कम रह गया। एक कहाँ खो गया? बहुत मुश्किल छूट रहा है, हैं? लड्डू फूट रहा है कि हाँ फंस गए सर, अब ढूंढने दो सर को। अरे फंसे नहीं, जो 16वां होगा, 16वां सबसेट हमेशा फाई होगा, ये ध्यान रखना। ये एम्प्टी सेट जो होता है इसकी भी अजीब कहानी है। ये एम्प्टी सेट है कुछ भी नहीं, औकात नहीं है, लेकिन है सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? चुड़ैल सेट, कोई एलिमेंट नहीं, खंडहर। मैं तो इसको चुड़ैल सेट बोलता हूं। अब यहां देखो, अब इनमें नंबर ऑफ सबसेट की संख्या तो तुम जान गए निकालना। अब अगर ये पूछता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो प्रॉपर सबसेट में मैं क्या बताया कि जो सेट इसके इक्वल हो गया, इसे छोड़ दो और इसको छोड़ के बाकी सारा तो इससे छोटा ही है भाई। प्रॉपर सबसेट मतलब छोटा सबसेट, ओरिजिनल बेटा। तो फॉर्मूला तो तुम खुद भी बना दोगे। अरे जितने सबसेट टोटल बनेंगे उसमें से एक माइनस कर देना है, बन गया फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इस साल आया था, 11th क्लास के फाइनल एग्जाम में आया था। ऐसे ही सेट दे दिया और पूछा गया था क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। बहुत सारे बच्चे गलती करके आए, प्रॉपर शब्द पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तुमने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया। 2 की पावर में n माइनस में 1, यानी अगर 4 एलिमेंट है तो 2 के पावर में 4 माइनस 1, यानी 16 माइनस 1, 16 में से गया 15 हो जाएगा प्रॉपर सबसेट की संख्या। भूलना नहीं है। तो कभी भी अगर मान लो 3 एलिमेंट वाला आ गया, 3 एलिमेंट वाला आ गया तो 2 के पावर में 3, तो 8 सबसेट बनेगा। एक एक वाला बना लो, दो दो वाला बना लो, और एक सेट को एज इट इज लिख दो और एक फाई लगा दो। हाँ, मतलब जो पेपर बनाता है वो जलाद है कि अगर 10 एलिमेंट आ गया तो क्या होगा? गधा कहाँ के। अबे 10 एलिमेंट आएगा तो 2 के पावर में 10, 1024 सबसेट बनेगा। तो पेपर जो बनाता है बैठ के, वो गधा है, बेवकूफ़ है वो। उसे नहीं पता है कि बच्चों को 3 घंटे में इतना क्वेश्चन करना है। वो एक ही क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि हम बस 3 घंटा बनाते रहो, 1024 सबसेट बनाते रहो। अरे तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो मैक्सिमम 4 एलिमेंट का आएगा, 5वां एलिमेंट उसमें नहीं दिखेगा तुम्हें, 3 या 4 आता है। तो ये मैंने तुम्हें बताया सबसेट और प्रॉपर सबसेट की कहानी। अब 2 मिनट में हम क्या करेंगे, अब तक जितना पढ़ा हुआ है, बिलोंग्स टू, डजन बिलोंग, सबसेट, नॉट सबसेट, सुपर सेट, उन सभी चीज़ों को रिमाइंड करवाएंगे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे, उस क्वेश्चन के 10 पार्ट होंगे और आप लोगों को सॉल्व करना है। आपको टाइम देंगे, 2-3-4 मिनट टाइम देंगे, और ये देखना है कि 10 में 10 कितने बच्चों का सही है। 10 में 10 अगर तुम्हारा सही है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर कम सही है, इसका मतलब तुम पूरी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए। ये 5वां एपिसोड है, इसके पहले का 4 एपिसोड देखो, सीरियल वाइज देखो, तब देखो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि समझ में ना आए, एकदम समझ में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल आता है भाई, कैसे नहीं आता है? अगर नहीं आता होता तो मैं क्यों पढ़ाता? मैं 30 साल से घास छिल रहा हूँ, मैथ ही तो पढ़ा रहा हूँ, और CBSE का देख रहा हूँ सब हिसाब किताब, कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं वो। इवन मैं गेस कर दूंगा, जब हाफ ईयरली आएगा तो मैं गेस करके डाल दूंगा, लो बेटा किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, इस 100 क्वेश्चन को कर लो, इसी में से तुम्हारे 30 क्वेश्चन आएंगे, गारंटीड आएगा। फिर फाइनल में दोबारा गेस करूंगा, 100% आएगा। और ये इतिहास रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं तो बच्चों को वैसे चैलेंज देके बोलता हूं कि अगर मेरा कहा फेल हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी। और जो बच्चे मेरे पास पढ़ चुके होंगे वो मेरा ये बात सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि नहीं सर झूठ नहीं बोलते, एकदम सर ऐसे ही बोलते हैं।
तो फाई के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, अभी क्लास टेस्ट लेते हैं। फाई के बारे में जानो। फाई इज नॉट एन एलिमेंट, फाई इज नॉट एन एलिमेंट, फाई इज अ सेट and phi is subset of each set। फाई कोई एलिमेंट नहीं होता, किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता, वो पावर सेट का होता है, वो पढ़ाऊंगा अभी, आज आगे ही पढ़ाऊंगा। तो फाई क्या होता है? एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, ये चुड़ैल सेट है। और फाई जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये ध्यान रखना, फाई डजंट बिलोंग्स टू ए होगा और फाई सबसेट ऑफ ए होगा। फाई ए को कभी बिलोंग नहीं करेगा, फाई जब होगा सबसेट ही होगा, क्योंकि ये सेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है इसमें। आ गई बात समझ में? जी सर। अब चलो, अब इसके बाद हम तुम्हें आगे बताते हैं तुम्हारे टेस्ट के बारे में कि कैसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। इंतजार करो।